चलो भी देखो, ठीक है। क्लास 9th सेट ए हाफ ईयरली एग्जाम 2023, ठीक, सेक्शन सी, मतलब जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन अच्छे समझ लेना। देखो कभी भी जब खाली स्थान आपको भरना है तो पहला लक्ष्य क्या रखना, खाली स्थान के तुरंत बाद देखना और कहीं नहीं देखना है। पहला टारगेट कहाँ, खाली स्थान के तुरंत बाद क्या लिखा है ये देखना है, ठीक है। हर एक उसमें खाली स्थान के तुरंत बाद, ठीक है, खाली स्थान ये देखना है। वही फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पूछा क्या जा रहा है, एक चीज इसमें मिस हो गई ना, खाली स्थान। हाँ शिवर, तो यहाँ पे खाली स्थान ना होने का रीजन ये था कि शुरू में था यहाँ पे, आया समझ में, ठीक हट गया था, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर तभी बनती जब सबका आपको क्या पता हो, अर्थ पता हो, तो मीन्स पता होना चाहिए। खाली स्थान में भरना है इनको, अब इनका अर्थ नहीं जानते तो क्या करोगे, पहले मीन्स पता कर लेते। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, यानी जब किसी वस्तु के द्वारा आप कुछ कहीं जाएं या आपके द्वारा कुछ चीजें की जाएं तब बाय का यूज किया जाता है। आगे समझ में, ठीक है ना। जैसे आप रीवा काहे से गए, बस के द्वारा, तो बाय बस। आगे समझ में, पहला खाली स्थान, टारगेट खाली स्थान पकड़ना है, दूसरा क्या होगा, अर्थ पता करना है, उधर वालों का अर्थ आपको पता है कि नहीं, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है, पर, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हो तब ऑन का यूज करना है। आगे समझ में, एग्जाम्पल समझ आया, जैसे बाय बस, यानी बस के द्वारा आप रीवा गए। ऑन का मतलब ऑन द टेबल, उधर दिख रहा क्या, नहीं देख रहा हूँ। इतना आ रहा था ना, हाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द टेबल, यानी ये याद रखना, ऑन की यूज तब करना जब ये वस्तु जो है तो इसको छुए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करे तभी ऑन का यूज होता है। जैसे किताब रखी है और इस किताब के नीचे रखी है तो ऑन द बुक, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। आज समझ में। अब रही बात एट, तो एट का अर्थ पर होता है, में भी होता है, मीन्स अलग अलग होते हैं, से भी होता है, लेकिन इसका यूज मेन होता है समय बताने के लिए। काहे के लिए, टाइम बताने के लिए। देखना एक एग्जांपल यहाँ आ रहा है ना, एट 3 o'clock, 3 o'clock, CLOCK। आज समझे, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि इतना अगर याद रखोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड एग्जाम में नहीं आता आपके 9th 10th 8th में, ऐसे सिंपल आए हैं। 3 o'clock का मतलब होता है 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो ओ क्लॉक लिखा हो और कोई नंबर लिखा हो तो क्या लगाओगे, एट लगाना। अब समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। बाय मतलब द्वारा या के द्वारा, ठीक है। ऑन मतलब पर और एट मतलब समय। अब देखते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्या लिखा है, टेबल लिखा। अब क्या लगाओगे बता दो जल्दी से, ऑन द टेबल, फिनिश। अब मीन्स निकाले, द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ब्रेड कहाँ रखी थी, टेबल के ऊपर। समझ में आया, पूरा अच्छे से आ गया ना। और हमेशा याद रखो, इंग्लिश में अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको मीन्स सीखना पड़ेगा, आपको ग्रामर की बुक लेनी पड़ेगी, डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, बाकी ऐसे नहीं बनने वाला। समझ में आया। अब दूसरे पे आते हैं, क्या लिखा इस पे, इसका तो क्लियर हो गया ना, कौन सा आंसर है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको करना है, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन। देयर इज नॉट, फिर इससे कोई मतलब नहीं, आपको कहाँ से मतलब है, यहाँ से, है ना। वाटर मतलब पानी। अब ये नाउन है। अब इसमें इसका अर्थ होता है थोड़ा, क्या, थोड़ा। इसका अर्थ होता है मैनी, यानी कोई या बहुत, ठीक ना। मैनी फ्रेंड्स, अनेक, इसी को एक अर्थ कहते हैं अनेक, लिखो ज्यादा ठीक है, अनेक। और इसका अर्थ होता है कुछ, क्या, कुछ। फ्यू मतलब कुछ या थोड़ा। अब याद रखना है, इनका जब हम यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है ना, MUCH, और क्या हो जाएगा, फिर है मैनी, ठीक है, और फिर हो जाएगा फ्यू, इनको साथ में रखेंगे। इसका जब यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो देखना किनके किनके पहले मच का यूज हो, अनकाउंटेबल, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो कौन कौन सी होगी, जैसे वाटर, पानी को नहीं गिन सकते ना, ऑयल हो जाएगी, नेक्स्ट शुगर हो जाएगी, नेक्स्ट ETC, ठीक ना। मिल्क, राइस, पल्स, ग्राम, समझ गए। तो उनके पहले किसका यूज करोगे, मच का। अब रही बात मैनी और फ्यू, तो इसका यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जिसको आप गिन सकते हो। आज समझ में, जैसे मैनी फ्रेंड्स, एक तो याद रखो, मैनी और फ्यू फ्रेंड्स होता है। एग्जाम्पल में देखना, मैनी, MA, एक एग्जाम्पल देता हूँ ना,
मैनी फ्रेंड्स, FRIENDS। यहाँ पे देखना क्या लास्ट में लगा है, एस। अगर यस लगा हो तो काहे का यूज होगा, मैनी या फिर फ्यू का। आगे समझ में। लेकिन जब ये सारी चीजें ना लगी हो और जिसको आप गिन ना पाओ तो किसका यूज करोगे, मच। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, वाटर। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, किसका यूज होगा, मच। आया समझ में, क्लियर। तो क्या यूज कर दें, मच। मैनी फ्यू से कोई मतलब है ही नहीं। आया, चलो अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ लिखा है देन और THAN लिखा है। अब यहाँ आते हैं गुड। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, जानते हो ना, अच्छा होता है। और बेटर मतलब बहुत अच्छा। थोड़ा और अच्छा, यानी अधिक अच्छा कर देंगे, है ना, अधिक अच्छा, ये अधिक अच्छा हो गया। और बेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा। चल रहा ना उधर, पॉज तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब याद रखो ये चीजें क्या है, पहले अब ये जान लो। तो गुड बेटर बेस्ट क्या होता है, कंपैरेटिव, ये है डिग्री। तो समझ लो एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, डिग्री पूछी जा रही है। और ये सारी चीजें क्या थी, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको बनना चाहिए। और ये जो थी एडजेक्टिव था। देखो पेपर में कहाँ कहाँ से आएगा, डिग्री से, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से। तो डिग्री 3 होती है, गुड बेटर और बेस्ट। तो इसमें क्या है, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या, ये क्या है, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब तीनों का मैं रूल बता देता हूँ कहाँ पे किसका यूज करना है, ठीक है। और उसी प्रकार से आप कर लेना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब PD या CD और SD बस को जानो, PD का अपने से काम चलेगा। चलो हो गया, लिखा हूं तो तीनों को कर देता हूँ ना। कौन सा पहला है, PD है ना, इतना आएगा ना, ये भी आ जाएगा, CD और SD भी आ रहा है। अब तीनों को समझो। CD का अगर यूज करना है तो इस डिग्री के अंत में ER लगा होता है, ठीक है। और इसके पहले क्या लगा होगा, देन के बाद ये डिग्री कौन सी होगी, प्लस ER वाली। कौन सी वाली, देखो कैसे, ये लिखा है ER और खाली स्थान में क्या लिखा है, एक मिनट, थोड़ा उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया है, थोड़ा सा उल्टा। ER वाली पहली होगी और यहाँ पे प्लस करेंगे देन। आए समझ में, मतलब आपको ऐसे मिले ER या फिर मोर, दो चीजें याद रखना, मोर प्लस देन। आए समझ में। कभी कभी क्या करता है कि ये पूछ लेता है और इधर ये लिखा रहता है, ठीक है। और कभी कभी देखो इस बार क्या पूछा है, ER वाला पूछा है, देन लगा है। तो देन लगा है तो कौन सी वाली आएगी, बेटर। ER लगा है उसमें, तो क्या लिखे, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य धन से ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं SD। तो SD की क्या पहचान होगी, तो इसके साथ क्या यूज करोगे, द प्लस EST और या फिर मोस्ट, ठीक है ना। ही वॉन्टेड टू, याद रखना जब कभी भी टू लगा हो, ठीक है, कभी भी टू लगा हो हमेशा याद रखना। तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ब बता देता, देखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सभी की पहचान बताता हूँ। फिफ्थ में क्या लगा होगा, यस या ES, ये याद रखना, ठीक है। फोर्थ में क्या लगा होगा, ING, ठीक है। थर्ड में 99% केस पे क्या लगा रहता है, ED, ठीक है ना। और लास्ट अगर चांस होगा, दूसरा चांस होगा तो फिर EN, तीनों की पहचान, ठीक है। और रही सेकंड बात की, सेकंड वर्ब की, तो इसकी भी पहचान क्या रहेगी, या कि ED लगा होगा या कि EN, समझ में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल रहती है, जैसे देखना मैं लिख रहा हूँ गो, सेकंड क्या होगी, बेंट, ठीक ना। एक्सेप्शन एक पे, यहाँ इतना रहा क्या, ठीक है। एक ले लेता हूँ प्ले, तो क्या हो जाएगा, PLAYED, ठीक है। इसका भी क्या होगा, PLAYED, गो वेंट। और इसका क्या हो जाता है, गॉन, ठीक ना। चांसेस चेंज रहता है, EN का भी रहेगा, जैसे ईट, एट, ईटन हो जाता है। तो इसको बहुत कंफर्म मान के ना चलना। 90% केस बता रहा हूँ ऐसे मिलेंगे, 10% केस पूरा चेंज। तो इसके लिए वर्ब को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा श्योर रहता है। देखना गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। प्ले का क्या होगा, प्लेइंग, आर समझ में। और यहाँ गोज हो जाएगा, GOES, और ये क्या होगा, प्लेज हो जाएगा। तो मैंने टारगेट क्या बताया, जब टू लगा हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट। तो ये बताओ कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फिफ्थ है ना। और ये कौन सी है, फोर्थ। तो बची कौन सी, पूरा क्लियर।
आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये वाला है ना। यहाँ लिखा खालिस्तान, पहले लिखा सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह फेल हो जाएगी। बताओ कभी ऐसा हुआ है? तो पहले अर्थ देख लेते हैं ना। इसका अर्थ होता है यदि, और इसका क्या अर्थ होता है? यदि नहीं। और इसका भी अर्थ होता है यदि नहीं, इफ नॉट, यानी यदि नहीं। तो याद रखना यहाँ क्या लिखा? सी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है तो वो फेल हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। जबकि ऐसा होगा यदि वह मेहनत नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। तो क्या यूज कर ले हम? इफ। यहाँ पे क्या यूज करोगे? अनलेस। अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। कंफर्म? क्लियर? समझ में आया? इसमें यूज कैसे करना है? जैसा इधर अर्थ है वैसे भी उसका अर्थ आना चाहिए। समझ में आया? मतलब इधर बोल रहे हो कि मेहनत नहीं करोगे तो उधर फेल हो गए, निगेटिव आ रहा ना। अगर इधर पॉजिटिव आता है, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, तब फिर क्या है? यहाँ पे इधर नॉट अगर लगा होता तो फिर यहाँ क्या हो जाता? इफ। आ समझ में? चलो नेक्स्ट, लास्ट है यू टेकन माई पेन। तो याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या लिखी है? वर्ब यहाँ पे, इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको ही बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाती है। और साथ ही साथ ये याद रखना ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। और कभी भी जब ये आता है हेल्पिंग वर्ब में आता है तो याद रखना इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये कहलाती है, ये दोनों, ये तीनों क्या है? सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या क्या बताओगे? हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ध्यान रखना हैव के साथ कौन सी फॉर्म? हैड के साथ कौन सी फॉर्म? डिड के साथ कौन सी फॉर्म? आज समझ में? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जब क्या होता है? अफर्मेटिव बनता है। लेकिन जब क्या हो? क्वेश्चन मार्क बना हो, क्या क्वेश्चन मार्क बना हो तो क्या लगाएंगे? वर्ब की। ठीक है, अभी बताया ना सही फॉर्म। तो यहाँ देखते हैं टेकन का है, टुक टेक टेकन। ठीक है ना, टुक टेक टेकन, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे लगाना है तीनों में से क्या आएगा। तो अब याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ हैज, हैव और डिड। यहाँ लिखा है क्या? यू, और यू क्या है? ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो हैज के साथ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा? अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? जैसे इफ्तार है, आ जाएगा ना, ही सी इट, या किसी का नाम जैसे राम रिया प्रिया। ठीक है, आज समझे? लेकिन ठीक है, हैव के साथ कैसा पर्सन आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब एक से अधिक हो, वो कौन से होंगे? यू। ठीक है, आई लगा लेना, वी, फिर दे। ठीक है, या फिर प्यूपिल, PEOPLE, इतारा ना। और यहाँ आ जाएगा बॉयज अगर यूज करना हो, ज्यादा है ना। ठीक है, रही बात डिड, तो डिड के साथ कौन सा पर्सन लगता है? ऑल सब्जेक्ट। क्या? ऑल सब्जेक्ट। अब बात यह है कि यहाँ कौन सी वर्ब की आई फॉर्म? थर्ड। तो डिड तो आने वाला नहीं, क्या आएगा? कंफर्म है ना? दोनों में से आएंगे तो कौन सा वाला आएगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव। आगे समझ में? क्यों लगेगा? क्योंकि हैव के साथ ये सब्जेक्ट लगते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लगते हैं। पूरा क्लियर हुआ? तो यहाँ क्या यूज करने वाले हैं हम? ठीक ना। हैव यू टेकन माई पेन? क्या आपने मेरा पेन लिया? नहीं लिया ना। बात कर होमवर्क फॉर यू। अभी ये क्लास वर्क है आपके लिए, तो जिसको देख रहे हैं उनके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है ना। देखिए, आई गेट अप इन द ब्लैंक्स 5 o'clock। ऑप्शन में एड, ऑन और बाय लिखा हुआ है। आई एम नॉट आस्किंग, मैं पूछ नहीं रहा आपसे आंसर। ठीक है ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन है। दूसरा क्या है? देयर इज नॉट इन द ब्लैंक्स बॉयज इन द पार्क, मच, मैनी और फ्यू ऑप्शन में। उसके मेन से लिखे थे, इससे पहले आप देख लेना ना, लिखवा दिया था ना अभी। रोहन इज द इन द ब्लैंक्स बॉय इन माई क्लास। तो यहाँ पे गुड, बेटर और बेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यही ऑप्शन में आपको फिल करना कौन सा आएगा। आई वॉन्ट टू फिल इन द ब्लैंक सम पेन्स। मैं चाहता हूँ कुछ पेन। तो टेक, टुक और टेकन। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यू वर्क हार्ड, फिर यू विल पास। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ऑप्शन में इफ, अनलेस और इफ नॉट। और लास्ट क्वेश्चन है ही गो टू रीबा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा है और ऑप्शन में वही रहेंगे हैज, हैव और डिड। अब करके दिखाई जल्दी से।